अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अगेन आई एम विद यू विद अ न्यू रेसिपी। एक नई रेसिपी के साथ, एक ऐसी रेसिपी जो तकरीबन हर घर में बनाई जाती है, स्पेशली गर्मियों में। जी हाँ, इंग्रेडिएंट से आइडिया हो गया होगा आज हम क्या बनाने लगे हैं। आज हम बनाने लगे हैं कड़ी पकौड़ा। बहुत ही मज़ेदार, हर एक को पसंद होता है। लेकिन आज जो हम कड़ी पकौड़ा बना रहे हैं वो हम विलेज स्टाइल का बना रहे हैं, जहाँ से इसकी बेसिक निकली है। असल में तो ये गाँव में बनाया जाता था, विलेज से निकाला गया है। तो आज हम इसको प्योर विलेज स्टाइल में बनाने लगे हैं कड़ी पकौड़ा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये जो कड़ी पकौड़ा है ये बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनाई जाती है, तो आप मेरे तरीके को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक दफ़ा आप मेरे तरीके से भी ट्राई करके देख लीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती जाऊँ, मेरा न्यूली चैनल है, मुझे प्लीज़ प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो मेरा लिंक आगे शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक सही तरीके से मेरा चैनल जिस तरह इंट्रोड्यूस होना चाहिए वैसे अभी तक नहीं हो पा रहा, और मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, जिसकी वजह से अक्सर थोड़ा सा पता ज़ाहिर डिसहार्ट हो जाता है। लेकिन अल्लाह पर मुझे यकीन है, इंशाल्लाह जो मैं मेहनत कर रही हूँ सब तक पहुँच पाएगी मेरी मेहनत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो सर्विंग बनाने लगी हूँ 5 से 6 लोगों की सर्विंग है जी ये। इसके लिए बेसन लिया है मैंने, तकरीबन ये डोंगे के जो चम्मच होते हैं वो 2 भर के हैं। आप अगर इसको बोलना चाहें टेबल स्पून, चावल खाने वाले चम्मच, तो वो 4 भर के आपने डाल देने हैं। मैं ब्लेंड कर रही हूँ, गाँव में तो इसको वो घोटने से कर लेते हैं, ब्लेंडर से ज़रा जल्दी हो जाता है। मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आधा किलो दही है मेरे पास, वो भी ब्लेंडर में डाल रही हूँ। और इसका नाम कड़ी पकोड़ा इस वजह से होता है कि कड़ कड़ के पकती है, इस वजह से इसका नाम कड़ी पकोड़ा रखा गया है। ये टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर है, ये डाल दिया मैंने। ये मेरे पास हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें मस्ट होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बादीपन आ जाता है कड़ी में, तो उसको दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ये है जी हल्दी, ये मेरे पास हाफ टी स्पून लिया है, आधा चाय का चम्मच। नमक फुल टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। और कड़ी पत्ता हो और कड़ी में ना डले, ये हो ही नहीं सकता। इसको हम बाद में कड़ी में डालेंगे, इसको मैं इस वजह से अभी अपने खाली देगचे में फेंक रही हूँ, ये इसमें नहीं जाएगा। ये अजवाइन है, इससे इस कदर मज़ेदार टेस्ट आता है। आप ये थोड़ी सी डालेंगे, आधा चम्मच, आपको पता चलेगा जी कोई चीज़ तैयार हुई है। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा सा लेमन जूस है, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के है। आपके लिए थोड़ी सी न्यू सी होंगी कुछ चीज़ें मेरी रेसिपी में। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए। बाकी पानी जो है हम इसको जब काढ़ने के लिए रखेंगे तब ऐड करेंगे। एक दफ़ा आप ढक्कन हटा के ब्लेंडर का चेक कर सकते हैं कि बीच में इसके दही के जो वो बबल से फुटकनियाँ से बन जाते हैं वो ना हो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब जो मेरे पास इस साइज़ का जग है, ये देखिए इस जग में मेरे पास 3 गिलास पानी आता है, तो ये 2 जग भर के मैं डालूंगी, क्योंकि इसने दरमियानी आंच पे करना है। एक दफ़ा पहले फुल आंच रखूंगी, जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो बिल्कुल इसको तकरीबन दरमियानी से भी कम आंच पे हमने छोड़ देना है। कड़ती रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहे चम्मच हिलाते रहे ताकि इसका उबाल ना आए। 2 जग भर के मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, 2 जग का मतलब 6 गिलास, ताकि कड़ कड़ के 3 गिलास तो इसके वैसे ही सूख जाए और पीछे इसके 3 गिलास रह जाएं। ये जी मैं इसको इसके हाल पे छोड़ने लगी हूँ, बीच बीच में चेक करती रहूँगी। 2 घंटे के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। आप भी बनाएं तो कम से कम कड़ी उस दिन बनाएं जिस दिन आपके पास काफ़ी टाइम हो। सुबह सुबह बेशक चढ़ा सकते हैं आप इसको स्टोव पे, आप अपने काम भी करते रहेंगे, साथ साथ पकती रहेगी। याद रखिए जितना अच्छा पकेगी, जितना ज़्यादा पकेगी, उतना इसका जो टेस्ट है पता चलेगा जी कड़ी बनाई है आपने। वेलकम बैक। ये देखिए पानी मेरा जो डाला था खुश्क हो चुका है, अब ऑलमोस्ट 2.5 गिलास रह गए हैं। और ये देखें इस तरीके की हो, इससे ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह हो जाए तो आप स्टोव ऑफ कर दें, क्योंकि अभी इसने जब ठंडी हो जाएगी तो गाढ़े हो जाना है। हमने इसका स्टोव ऑफ कर दिया। अब हम जल्दी से आ जाते हैं पकोड़ा मेकिंग की तरफ। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ये देखिए साथ साथ ऑयल गरम होगा, हम अपने पकोड़ों को बना बना के इसमें डालते जाएंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि जब हम पकोड़े कड़ी के लिए तैयार करते हैं, ये मैंने बेसन ले लिया है, उसके अकॉर्डिंगली जितने मैंने पकोड़े बनाने हैं, तो ये तकरीबन मैंने लिया है
जो डोंगे का चम्मच होता है वो 3 चम्मच लिए हैं मैंने तकरीबन। आप अपने मुताबिक ज़रा जितने आप तैयार कर रहे हैं। यह है जी प्याज। प्याज मैंने ऐसे काटा है जैसे ऑमलेट के लिए हम काटते हैं, उस तरीके का काटा है। और जो आलू है वो भी ऑमलेट की तरह काटा है। उसकी एक रीज़न ये है कि हमने इसमें गोल पकोड़े बना बना के डालने होते हैं। चॉप्ड धनिया मेरे पास, ठीक है जी। और सूखे मिसालों में इसमें बहुत कुछ आपने ऐड नहीं करना बिल्कुल भी। नमक और मोटा कूटा हुआ धनिया, ये चाहे तो हाथ से मसल के डाल लें, चाहे तो मोटा वैसे कूट लें आप इसको खूंटी डंडे में। और ये एक भरी हुई दरड़ी हुई मोटी कुटी हुई मिर्च है, ये है मेरा मेजरिंग स्पून। ये तीनों चीज़ें इसमें जाएंगी। अब इसमें थोड़ा सा ज़रा सा बिल्कुल मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हल्का सा इसका पेस्ट सा बन जाए। उसके बाद ये मटेरियल ऐड करूँगी। वैसे तो जो बाज़ारी पकोड़े होते हैं उनका सीक्रेट ये होता है कि वो बेसन में पानी ऐड नहीं करते, वो सिर्फ इसमें प्याज जो ऐसे काट के रख देते हैं, प्याज अपना पानी खुद ही छोड़ देते हैं, आलू प्याज थोड़ी देर में। क्योंकि मैंने आपके सामने करना था तो इस वजह से आपको दिखा रही हूँ, वरना मैं भी वही तरीका इस्तेमाल करती हूँ। अक्सर आप मरी साइड पे गए होते हैं, हम पकोड़े वहाँ खाते हैं, किस कदर मज़ेदार पकोड़े होते हैं, उसका ये सीक्रेट होता है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी और डालें। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको ज़रा कमर्शियल वे से बनाने लगे हैं, तो इसको हम चम्मच को करते हैं टाटा बाय बाय और हाथ का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ये ज़्यादा कमर्शियल वे होता है, तो आपने देखा है जितने भी कमर्शियल होते हैं उसमें वो चम्मच से इस्तेमाल ही करते हैं। वैसे ज़्यादा क्वांटिटी बनाना होता है, एक रीज़न ये भी है। और आपको याद है गाँव में जो क्यों इतना अच्छा होता है, हमारी नानियाँ दादियाँ जो बनाती थी वो हाथों का इस्तेमाल करती थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना बेसन को। अगर थोड़ा आप तीखा पसंद करें तो मोटी जो मिर्च है उसका थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं, या हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। या एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देना है तो पिसी हुई लाल मिर्च भी थोड़ी सी इसमें आप ऐड कर सकते हैं ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। मैं थोड़ी सी आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। करनी भी हुई तो सिर्फ इतनी कीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं मिक्स करके इसको रखती ही नहीं हूँ क्योंकि पानी छोड़ देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर पहले हम रमज़ान मुबारक में भी बना के रखते हैं तो वो पानी छोड़ देता है। तो इसका बेस्ट वे यही होता है कि इसको अगर आपने रखना ही है तो सिर्फ 1 मिनट के लिए रखें, ज़्यादा देर इसको आपने नहीं छोड़ना। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसको ऑयल में शिफ्ट करने लगी हूँ। पहले हम चेक कर लेते हैं कुछ डाल के इसमें। बहुत अच्छे से गर्म हो गया ऑयल। इस तरह जैसे गोल बॉल्स बना बना के आपने डालते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी छोटी सी गोल बॉल्स फासले फासले पे। एक वक्त में जितनी आती थी मैंने उसमें उतनी डाली है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने ओवरलोडेड नहीं किया। दूसरी तरफ तड़के का पैन रख दिया, लेकिन जब एक शिफ्ट निकल आएगी पकौड़ों की उसके बाद हम तड़का शुरू करेंगे क्योंकि तड़का बहुत जल्दी हो जाता है। अभी 1 मिनट तक आपने इसको हिलाना झुलाना नहीं है, मीडियम टू हाई हीट पर है ये। इसको 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसको पलटेंगे। ये देखें पकोड़े खुद ही पलटने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हुए हैं। ज़रा से भी अगर पकोड़े आपको लगे चिपक रहे हैं, आपने उनको वहीं छोड़ देना है, पलटना नहीं है, ठीक है। क्योंकि उससे आपका पकोड़ा डी शेप भी हो जाएगा, टूट भी जाएगा, ऑयल भी ख़राब हो जाएगा एंड मैनी मोर। ये देखें कितने ज़बरदस्त, आहा हा हा खुशबूदार पकोड़े। पकोड़े तो वैसे ही जो हम फीमेल बनाती हैं आधे तो हम वैसे ही खा जाते हैं, बाकी आधे कड़ी में डाले जाते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ही एक साइड हमारी सिक जाए पकोड़ों की, दूसरी सिकने लगी है, उस दौरान हम क्या करेंगे, इसका तड़का जो है वो भी तैयार करने के लिए रख देते हैं। तड़के में फर्स्ट ऑफ ऑल तड़के में आपने इसमें सबसे पहले जो है बहुत बारीक प्याज काट के ब्राउन कर लेने हैं। तड़के का जो मटेरियल दिखा देती हूँ, प्याज है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, थोड़ा सा दरड़ा हुआ सा है, 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अगर ये एक रेड कलर में आपके पास तो बहुत अच्छा है, या जो साबुत होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं तड़के में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी तो इसके लिए मैंने ये वाली मिर्च इस्तेमाल की है। ये ऊपर लाइट से स्प्रिंकल करनी है कलरफुल बनाने के लिए उसको। अभी और कुछ शामिल नहीं करना, सिर्फ प्याज लाइट ब्राउन हो जाए, बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ। पकौड़े हो चुके हैं,
वैसे तो पकोड़े जो है डायरेक्ट शिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको लाइटर में डाल रही हूँ। ये देखें इसका कलर, इसकी खुशबू को वाकई दिल चाहता है कि हम कड़ी से पहले ही इसको खा जाए। ये देखिए किस कदर मज़ेदार पकोड़े हैं। हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं, साथ ही 2 मैंने छोड़ दिए हैं, वो रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों, और बाकी मैंने उसमें डाल दिए हैं। और एक बात आपसे शेयर करनी थी, प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा, स्पेशली वो जिन्होंने मुझसे केक की फरमाइश की थी। मुझे पाइनएप्पल केक, चॉकलेट केक, ब्राउनीज़, इनकी फरमाइश आई है। आप ये ना समझिए मैं पूरी नहीं कर रही, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। सिंपल इशू जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि इसका जो ग्लास है वो ब्रेक हो चुका है मेरे ओवन का, तो बाय मिस्टेक। अब वो गिलास के आजकल हम चक्कर में हैं, ज़रा वो ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी। उसके अलावा माइक्रोवेव में भी बन सकती हैं ब्राउनीज़, चॉकलेट केक, वो मैं इंशाल्लाह आपको माइक्रोवेव में बना के दिखा दूँगी। वो ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा जब तक ये मेरा ओवन का इशू सॉल्व नहीं होता। और उसके अलावा ईद स्पेशल के नाम से रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप बारबेक्यू जो है मेरी प्लेलिस्ट, उसको लाजमी ओपन करके चेक किया कीजिए। प्लेलिस्ट में नई नई वीडियोस मैं ईद के नाम से डालती रहती हूँ। उसमें स्वीडिश भी हैं, उसमें बारबेक्यू भी है, कबाब, टिक्के, सब कुछ उसमें मौजूद है। इंशाल्लाह मज़ीद भी रेसिपीज़ उसमें मैं ऐड करूँगी। लीजिए हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इस पॉइंट में, सॉरी यहाँ पे तो हैंड यूज़ नहीं करना था, ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, और ये जो धनिया ये ऐड कर रही हूँ। मिर्चियाँ भी ऐड नहीं करनी क्योंकि ये एकदम से मिर्चें जो हैं उसके अंदर से बुलबुलियाँ सी निकलनी शुरू हो जाती हैं और वो बहुत बुरे इसके छींटे पड़ते हैं, तो इस वजह से ये एंड पे बिल्कुल करूँगी। और ये गार्निश के लिए ऊपर, ओवरऑल गार्निशिंग, बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना। जस्ट अब इसमें ये भून जाए ज़ीरा, उसकी खुशबू आने लग जाए, और धनिया की खुशबू जैसे ही आने लग जाएगी आप उसको बंद कर दीजिएगा विदिन 1 मिनट और हाफ मिनट कह सकते हैं, क्योंकि ब्राउनिश हो चुके हैं। दूसरी तरफ ऑलमोस्ट ये भी डन है, ये एक साइड हो गई है, दूसरी जैसे ही होती है मैं आपको तड़का लगा के डिश आउट करके दिखा देती हूँ। फाइनल प्रोसेस है ये देखिए मैंने तमाम के तमाम जो पकोड़े हैं उसमें शिफ्ट कर दिए हैं। ये देखिए पकोड़े डालते साथ कड़ी गाढ़ी हो गई है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको हम पतली रखेंगे, क्योंकि जब हम पकोड़े डालेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। इसमें रही तड़का, भले तो आप इसके ऊपर डाल लें, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लें। जो आप सर्विंग बाउल है आपका, इसमें डालते हैं ना तो बहुत मज़ेदार सा ब्रश बस जाता है पूरे के पूरे पतीले में। जो हमारा मटेरियल है उसको हल्के हाथ से हिलाना है, ये देखें, ताकि ऑयल अंदर तक चला जाए, लेकिन जो प्याज हैं वो अपनी जगह पे रहे, वो ना हिले अपनी जगह से। तो मिर्च दिखाई थी आपको, थोड़ी सी ऊपर इसके स्प्रिंकल कर देंगे जस्ट फॉर कलर, इसको कलरफुल बनाने के लिए। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी कड़ी, मैं इसको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये है जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कड़ी पकौड़ा, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरे मेथड से, आपको बहुत पसंद आएगा। और जो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मुझे बहुत ज़्यादा कीमती हैं, आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, और कमेंट करते हैं, दिल से ढेरों दुआएं आपके लिए। खुश रहें, आबाद रहें, मेरी रेसिपीज़ देखते रहें, ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।